सुप्रभात बच्चों, आप सबका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। कक्षा की शुरुआत हम तिथि से करेंगे। आज की तिथि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको वो तिथि वहाँ से देखकर अपनी बुक में फिल करनी है। यहाँ पर भी हम एक बार देखेंगे तिथि को। अभी कौन सा मंथ है? भाद्रपद। कौन सा मंथ है? महीना, हिंदी महीना भाद्रपद। इसके आगे आपको पक्ष लिखना है। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है और यहाँ पर तिथि लिखनी है। विक्रम संवत 2077। पूर्व ज्ञान में हमने क्या देखा था? पूर्व ज्ञान में हमने चतुर्थ पाठ 4 का सदैव पुरतो निधि चरणम एक कविता देखी थी। सदैव मतलब आगे, सदैव मतलब हमेशा, पुरतो मतलब आगे, निधि रखो, चरणम हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ। चतुर्थ पाठ देखा था हमने। आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे और आज का आपका अभ्यास कार्य इन्हीं प्रश्न उत्तरों को पेज नंबर 22 एंड 23 पर आपको बुक में फिल करना है, पेंसिल से फिल करना है। अब हम आगे देखेंगे। देखिएगा। प्रश्न नंबर 1। पाठे दत्त गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत का सस्वर गायन कीजिए। आपको इस पोएम को रीड करना है। प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। अधोलिखितानां मतलब नीचे लिखे गए, प्रश्नानां प्रश्नों का, उत्तराणि उत्तर, एक पदेन मतलब एक शब्द में लिखत दीजिए। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे हम। जिन प्रश्नों का अर्थ आपको नहीं आ रहा है, आप उन प्रश्नों का हिंदी अर्थ पेंसिल से ऊपर लिख सकते हैं। स्वकीय साधन किम भवति? स्वकीय साधन किम भवति? स्वकीय मतलब हमारा साधन क्या है? क्या होता है? हमारा साधन क्या है? बलम। कविता में बताया गया ना कि हमारा सबसे बड़ा साधन क्या है? हमारा बल। ख देखेंगे। पथि के विषमा प्रखरा। पथि मतलब मार्ग, के मतलब क्या, विषमा मतलब टेढ़े मेढ़े, प्रखर मतलब तीखे। मार्ग में क्या तीखे और टेढ़े मेढ़े हैं? मार्ग में क्या बिखरे हुए थे? तीखे और टेढ़े मेढ़े। पाषाणः। क्या होगा? पाषाणः। यहाँ पर विसर्ग है, इसमें सही दिख नहीं रहा है। पाषाणः। अगला देखेंगे। सततम किम करणीयम। सततम मतलब हमेशा हमें क्या करना चाहिए? किम मतलब क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम अर्थात हमेशा हमें अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। ध्येय मतलब हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, हमें उसे याद करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ध्येय स्मरणम। एतस्य मतलब इस गीत के, गीतस्य गीत के, रचयिता क पुल्लिंग है, क एक वचन है, कौन? इस गीत के रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इस गीत के कौन है? यहाँ पूरा देखिएगा। श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अगला देखेंगे। सकृदस्य कवि मन्यते। श्रीधर भास्कर है, वो कैसे कवि थे? वो राष्ट्रवादी कवि थे। कैसे कवि थे? राष्ट्रवादी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और अपनी कविताएं किसको समर्पित कर दी थी? राष्ट्र को। इसलिए वो राष्ट्रवादी कवि कहलाए। आप इन आंसर को देख लीजिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको फिर आंसर लिखने में आसानी रहे। आगे देखेंगे हम। देखिए। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात अर्थात जो नीचे पेटी दी गई हुई है उसमें से क्रियापद को चित्वा मतलब चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यथा एक उदाहरण दे रखा है। त्वं पुरतः चरणम देहि। ही कविता की लाइन। तुम हमेशा अपने चरण आगे बढ़ाओ, सामने की तरफ बढ़ाओ। निधि।
वैसे ही हमें यहाँ पर जो रेड अक्षर से लिखे हुए हैं वो आपके रिक्त स्थान है, आपको वहाँ पर अपनी बुक में पूर्ति करनी है। क देखिएगा, त्वम विद्यालयम, क्या आएगा यहाँ पर ऊपर के बॉक्स में से देखिए, तुम विद्यालय, क्या आएगा, चल, तुम विद्यालय जाओ। राष्ट्रीय अनुरक्ति विधेयी, राष्ट्र में अनुरक्ति अर्थात राष्ट्र के प्रति प्रेम। विधेयी, विधेयी का मतलब क्या होता है, रखो। मह्यम जलम, मह्यम मतलब मुझे, जल, देही, देही मतलब दो, मुझे जल दो। मूढ़ अर्थात मूर्ख। धनागम तृष्णा, धन के प्रति आसक्ति, तृष्णा मत रखो, छोड़ दो उसे। भज गोविंदम, गोविंद को, ईश्वर का ध्यान करो, गोविंद को भजो। सततम ध्येय स्मरणम करो, हमें सततम मतलब हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण कीजिए। आप देखिएगा ये जो रेड में लिख रखे हैं ये आपको बुक में फिल करने हैं। अब हम आगे देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रश्न समझ में ना आए या कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, उचित कथनानाम समक्ष आम, आम का अर्थ होता है हाँ, आम का अर्थ क्या होता है, हाँ, और न का अर्थ होता है नहीं, न का अर्थ क्या होता है, नहीं। ठीक है, अपन जो हिंदी में बोलते हैं ना हाँ और ना, हाँ का अर्थ होता है यहाँ पर संस्कृत, आम का अर्थ होता है हाँ। सही कथन के सामने हाँ लिखना है। हाँ मतलब संस्कृत में आम, ये खाने वाला आम नहीं है, एक अपन वो बोलते हैं, उसमें देखिए दोनों में अंतर बताती हूँ। ये आम है, ठीक है, इसमें म पूरा है, इसका मतलब होता है फ्रूट, वो खाने वाला आम। और यहाँ है आम, इसमें म आधा है, म आधा, म के नीचे हलंत लगा हुआ है। ठीक है, आपको आम लिखना है लेकिन उसके नीचे हलंत लगाना है म के नीचे। आगे हम देखेंगे। यथा, यथा मतलब उदाहरण। पुरतः चरणम निदेहि, पुरतः मतलब सामने चरण रखो, कविता में बताया गया है हमें अपने चरण कहाँ रखने चाहिए, सामने। तो ये लाइन सही है, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, आम। अगला देखेंगे। क निज निकेतन गिरि शिखरे अस्ति, निज मतलब अपना, निकेतन मतलब घर, गिरि मतलब पर्वत के, शिखरे मतलब शिखर पर है, अपना घर पर्वत के शिखर पर है, कविता में यही बताया गया है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ आम, हाँ। अगला देखेंगे। स्वकीयम बलम बाधक भवति, अब स्वकीय मतलब अपना, बल मतलब अपनी ताकत, बाधक मतलब बाधक, भवती मतलब होती है, अपनी ताकत अपने लिए बाधक होती है, नहीं। कविता में क्या है, कविता में बताया गया है कि अपनी ताकत अपने लिए साधन, बल होती है, तो यहाँ पर ये वाक्य गलत है, तो यहाँ हमने लिखा न। अगला है। पथि हिंसा पशव न संति, पथि मतलब मार्ग में, हिंसा हिंसक, पशव मतलब पशु नहीं है, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है, जबकि कविता में बताया गया है कि हम जब अपने गिरि शिखर की तरफ बढ़ेंगे तब हमारा बल साधन होगा और हमें रास्ते में अनेक हिंसक पशु मिलेंगे, तो ये पंक्ति भी गलत है, तो इसका आंसर होगा न। गमनम सुकर्णम अस्ति, गमनम मतलब हमारी यात्रा, सुकर्णम मतलब अच्छी होगी, लेकिन कविता में क्या बताया गया है, हमारी यात्रा दुष्कर्णम होगी, मतलब आगे बहुत सारी मुसीबत होगी, तो सरल नहीं होगी, तो ये पंक्ति भी रॉन्ग है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा हमें आगे की तरफ चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ये तो सही बताया, तो यहाँ पर आम। ठीक है, आप इन पंक्तियों को देखिएगा, इनका हिंदी अर्थ करने का भी प्रयास कीजिएगा। संस्कृत में आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको प्रश्न की हिंदी आ रही है तो जब आप वैसे पाठ पढ़ते हैं आंसर आप सबको याद होता है, लेकिन कितनी बार होता है कि आप प्रश्न का अर्थ नहीं समझ पाते, इसलिए आप लिख नहीं पाते हैं, तो आप प्रश्नों को का अर्थ समझने की कोशिश किया कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप इसके प्रश्नों के ऊपर लिख लीजिए, ताकि आप जब वापस रीड करेंगे
तो आपको आ जाएगा। आपको इन प्रश्नों के उत्तर बुक में पेंसिल से फिल करने और सबमिट कराने। इनको आप रीड भी किया कीजिए, लर्न करने की भी कोशिश किया कीजिए। थैंक यू।